नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल गीता दृष्टि पर। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कन्या भोजन के दिन आप ये 5 चीजें कन्याओं को दान देते हैं तो माँ दुर्गा आपकी गरीबी झट से दूर कर देती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस उम्र की कन्याओं को कराएं। नवरात्रि में नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का होना अत्यंत शुभ माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी मां को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते नवरात्रि में नवमी को कन्या पूजन करने का विधान और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, जी और हलवा चना पर सें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। कन्याओं को चलते समय दक्षिणा के बगैर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए। दक्षिणा के बिना कन्या पूजन पूरा नहीं होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दें, लेकिन दक्षिणा जरूर दें। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। माता रानी को श्रृंगार का सामान बेहद पसंद होता है। ऐसे में आप उनका स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इसमें आप उन्हें बिंदी, मेहंदी, चूड़ी भी देनी चाहिए। आप उन्हें कोई भी चीज अपनी क्षमतानुसार दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कन्याओं को उन्हें वस्त्र दान जरूर करें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो वहीं नारियल देवी मां को पसंद है। इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में भी दें। कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी जरूर दान करें। इससे देवी मां का आशीर्वाद मिलेगा। पूजा में कन्याओं को एक मिठाई जरूर खिलानी चाहिए। यदि आप मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो शुद्ध ढंग से तैयार किया सूजी या आटे का हलवा भी कन्याओं को खिला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को ये भोग परोसें। इससे आप पर माता रानी की विशेष कृपा होगी।